बारे में बात करूं, हमारे मुल्क की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है स्पार्को। स्पार्को ने अभी तक कोई इतना बड़ा कारनामा नहीं किया कि जिसकी पूरी दुनिया हमारी वाहवाही करे। अगर मैं बात करूं अपने पड़ोसी मुल्क की, तो वो टेक्नोलॉजी में इतने एडवांस हो चुके हैं कि पूरी दुनिया, यूरोप जैसी कंट्रीज़ इंडिया की हेल्प ले रही हैं अपने सैटेलाइट्स को खला में बेचने के लिए। अभी दिवाली के मौके पर इंडिया की गवर्नमेंट ने अपने अवाम को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट को लॉन्च किया, जिसके अंदर तकरीबन 36 सैटेलाइट्स थे, वो खला में भेज दिए। क्या समझते हैं आपके टेक्नोलॉजी में एडवांस होना किसी भी मुल्क के लिए कितना ज़रूरी है, और हम कहाँ रिलायबल कर रहे हैं अगर टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो? टेक्नोलॉजी हम भी खैर पीछे तो नहीं है इस सिनेरियो में, लेकिन डेफिनेटली जहाँ तक सेटेलाइट की बात है, ठीक है, पाकिस्तान उस लिहाज से इंडिया से पीछे हो सकता है। टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है आजकल। आजकल टेक्नोलॉजी का ही दौर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया बहुत आगे है। कुछ टर्म्स में है, ऑब्वियसली उनके पास वर्क फोर्स ज़्यादा है, उनके प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं। हम लोग अपने मसाइल से ही बाहर नहीं आते, तो टेक्नोलॉजी का कौन सोचता। बिल्कुल सही। जिस तरह से अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं, आपने कहा कि हम बहुत आगे हैं, लेकिन हम आगे हैं लेकिन इंडिया हमसे आगे है। इंडिया ने 5G लॉन्च कर लिया। 5G ऑल ओवर द इंडिया चल रहा है इस टाइम। आप क्या समझते हैं कि जब हम 4G हमारे मुल्क में है तो हम इतने एडवांस हैं, हम टेक्नोलॉजी के लेकर इतना सीरियस है, तो जितना को 5G आता है, तो आपको क्या लगता है कि 5G कितना इम्पैक्ट डालता हमारी ज़िंदगियों के ऊपर? डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट तो बहुत होगा। जब एक चीज़ आएगी फिर ही हम उसे यूज़ करके उसका डिफरेंस निकाल के उसे कमेंट कर सकेंगे। अभी एक चीज़ जो देखी ही नहीं है, रियलाइज़ ही नहीं की है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी स्पीड है। जो सुना ही हुआ है कि इतनी ज़्यादा, इतने MBs और इतने GBs में डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है। तो वो तो ऑब्वियसली जब चीज़ यूज़ करेंगे तो हम ज़्यादा बेहतर कमेंट कर सकेंगे। लेकिन डेफिनेटली अगर इंडिया यूज़ कर रहा है तो उनके एडवांसमेंट ज़्यादा है हमारे से। लेकिन पाकिस्तान का देखें, जैसे मैं पहले कह रहा हूँ कि प्रायोरिटीज़ का फ़र्क है। हम लोग जितने भी यूज़र्स हैं, आप हैं, हम हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ख़ुद चीज़ें सीख के यूज़ करना शुरू की। अदरवाइज़ इंडिया में हमेशा से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और उनके बहुत सारे लो लेवल पे, जिसको कहते हैं ग्रास रूट लेवल पे, वो काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे ये अवेयरनेस नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। बाकी स्पेस टेक्नोलॉजी के लिहाज से उसने, अगर आप ये देखें तो सैटेलाइट्स ने पोल्यूशन भी बहुत किया। आपको ये पता है जितनी स्पेस सैटेलाइट्स जा चुकी हैं स्पेस में, और साइंटिस्ट जो इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं एनवायरनमेंट पे, वो कहते हैं जिस तरह वाटर पोल्यूशन है प्लास्टिक की वजह से, दूसरी पोल्यूशन है एयर स्पेस पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। क्योंकि वो जितने भी आपके पीसीज हैं सैटेलाइट जो डेड हो जाती हैं, वो स्पेस में घूमती जा रही हैं, जो रॉकेट से छोड़ते हैं। अब रॉकेट टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान बहुत आ गया। रॉकेट कौन से? जो वॉर हेड्स हैं, उसमें पाकिस्तान आ गया, तो इंडिया दूसरी सैटेलाइट में आ गया। ठीक है, इट्स फाइन। इंडिया ने स्पेस एजेंसी के अंदर ये दुनिया को सबसे पीछे छोड़ते हुए बताया कि मून के अंदर पानी भी मौजूद है, और दूसरे अपना नेविगेशन सिस्टम इंडिया ने अपना बना लिया है कि वो अभी उसको गूगल मैप की ज़रूरत नहीं है कि उनके इतने एडवांस हो चुके हैं। उन्होंने अपना UPI निज़ाम बना लिया कि बैंकिंग निज़ाम, किसी भी कंट्री में उनका एक शहरी जाता है तो वो अपनी करेंसी के अंदर ही ट्रेड कर सकता है UPI के थ्रू। क्या समझते हैं आपके इतना एडवांस हो गया है? अब UAE में भी वो चल रहा है, रशिया में भी वो चल रहा है, ईरान में भी वो चल रहा है, तो हमें नहीं चाहिए कि थोड़ा सा हमें भी इस तरफ सोचना चाहिए कि देखना चाहिए, हम जब अपने पॉलिटिकल मसलों से बाहर निकलेंगे तो इस तरफ देख पाएंगे या नहीं? नहीं, इसकी रीज़न ये है कि इंडिया को सपोर्ट है हमेशा जो भी उसी तरह के जो कंट्रीज़ हैं, यहूदी लॉबी, ठीक है, और इसी तरीके से जो बाकी कंट्रीज़ हैं। सिर्फ ये एक बात है जिसकी वजह से वो इस चीज़ में, इकॉनमी में वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। नो डाउट, ठीक है, उसमें चीज़ें हैं प्रायोरिटीज़, लेकिन वही वाली चीज़ें जो उसको प्रोवाइड करते हैं दूसरे मुल्क, ठीक है, अमेरिका हो गया, इसराइल हो गया, इंग्लैंड हो गया, वो हमें तो वो अपॉर्चुनिटीज़ देते ही नहीं है। ठीक है, ये तो जॉब से लेकर टेक्नोलॉजी। वजूहत है, एक और सवाल मेरा यहाँ पर ये बनता है, क्या वजूहत है कि हमें फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रखते, इंडिया को फर्स्ट प्रायोरिटी रखते और वसाइल सारे इंडिया को देते हैं? उसका ये है कि बड़ा आसान है कि मुसलमानों को पिछले 20 साल से लेबल दे दिया गया टेररिस्ट का, जो कि सरासर बकवास है। हर चीज़ गलत प्रूफ हो चुकी है। इराक़ में गलत प्रूफ हो चुकी है, अफ़गानिस्तान में गलत प्रूफ हो चुकी है, पाकिस्तान में सारी दहशतगर्दी हमने फेस किया। वो एक लेबल लगा के हमें बैक पे करी जा रहे हैं और दूसरे हमारे दुश्मन को उठाए जा रहे हैं, सिंपल। और इस मुल्क में, रीजन में पाकिस्तान और चाइना पावर्स थी रशिया के बाद। उन्होंने इंडिया को क्यों स्ट्रॉन्ग किया है? इसी वजह से, ताकि उनका जो दुश्मन है इकोनॉमिक वाइज, वो है चाइना, उसको कम्पीट कर सकें। तो वो इंडियन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और इंडिया स्ट्रॉन्ग होगा तो डेफिनेटली जो उसको सपोर्ट कर रहा है वो उन्हीं के लिए काम करेगा। ये एक रीज़न है। सर, अगर मैं देखूं तो हम पाकिस्तान के अलावा भी 52 कंट्रीज़ मुस्लिम कंट्रीज़ हैं।
क्या वाहिद पाकिस्तान पर ही दुनिया साजिश करती है? क्या हमें इस काबिल होने की ज़रूरत है कि नहीं कि हम खुद इतने काबिल हो कि हम दूसरी कंट्रीज़ पर साजिश करें, उन्हें गिराएं? क्या हमें इसे काबिल होने की ज़रूरत है या नहीं इतनी? वो बिल्कुल है, लेकिन आप किसी भी मुस्लिम कंट्री में देख लें, जहाँ भी इस वक्त दुनिया में जंगें लगी हुई हैं, वो सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ठीक है। अमेरिका में आज तक कोई वॉर नहीं हुई, पिछले कितने साल उठा के देख लें, अमेरिका के अलावा यूरोप में कोई वॉर नहीं हुई है, ठीक है। ये अभी रशिया और यूक्रेन की वॉर एक आपको नज़र आ रही है। अपने बॉर्डर्स पे इन मुल्कों ने कभी कोई जंग नहीं लड़ी है, ठीक है। जंग आपको 50 साल पीछे ले जाती है। तो जब हमारे हर मुल्क में, हर मुस्लिम मुल्क में जंगें लगाई हुई हैं उन्होंने, तो किसी ने क्या तरक्की करनी है, क्या करना? सही बात है। तो इन सब का सोल्यूशन और प्रॉब्लम्स जो हैं, इनका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन तो बहुत सारे हैं। बात ये है कि सबसे पहले तो यूनिटी अगर हो जाए सारे मुस्लिम कंट्रीज़ में, तो यूनिटी होगी तो सारी चीज़ें ठीक हो जाए। हमारी जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है स्पार्को, इंडिया की जो है वो इसरो कंपनी ने क्या किया, पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया रॉकेट लॉन्चिंग में। रॉकेट उन्होंने अपना लॉन्च किया जिसके अंदर 36 सैटेलाइट्स थे जो कि खला में भेज दिए, जो कि यूरोप ने कहा था। यूरोप ने ये कहा कि यूरोप के पास भी उस किस्म की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं जो कि इंडिया के पास है। आपको क्या लगता है कि सैटेलाइट के अंदर, सैटेलाइट जो कि हमारे मोबाइल के इंटरनेट हमें प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी ज़िंदगी के हमारे मसाइल को सॉल्व करते हैं, इतना बड़ा इंडिया ने इनिशिएटिव लिया, दिवाली के मौके पर इंडिया ने अपनी पब्लिक को गिफ्ट किया, जहाँ पर हम देखें तो हमारी टेक्नोलॉजी के ऊपर जो कि हमारे पास इसरो, हमने स्पेस में 2 3 4 कोई रॉकेट भेजे, वो भी विद इन हेल्प ऑफ चाइना। क्या लगता है कि आपको टेक्नोलॉजी में एडवांस होना आज के टाइम में कितना ज़रूरी है, और हम कहाँ रिलायबल कर रहे हैं दुनिया को देखते हुए? हमें तो सबसे पहले ये है कि हम लोग ना किसी भी मौके पे सिर्फ़ और सिर्फ तराना ही लॉन्च करते हैं, और बाकी ये टेक्नोलॉजी का जो ये दौड़ है इसमें तो बहुत पीछे हैं। खैर हमें आगे होना चाहिए, ज़ाहिर दुनिया इतनी आगे बढ़ रही है तो हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इंडिया के साथ तो हमारा कोई मुकाबला नहीं है। उनकी माइशत इतनी तेज़ है, वो तो ज़रा फोकस करते हैं कि हमने कैसे दुनिया के साथ चलने आगे, तो हम लोग उससे बहुत पीछे हैं। हम लोग तो अपनी सियासत में एक लोगों की टांगें खींच रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग कोई 50 साल तक कोई तरक्की कर सकते हैं। यार जहाँ पर मैं बात करूँ अपने पड़ोसी मुल्क की, तो हर रोज़ कोई नई खबर सुनने को मिल जाती है कि इंडिया ने ये अचीव कर लिया, इंडिया ने इसको पीछे छोड़ दिया, इंडिया ने वो चला गया, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, 5G लॉन्च कर दिया, और सैटेलाइट के थ्रू तो कोई पकड़ ही नहीं सकता उन्हें। हर रोज़ कोई नई टेक्नोलॉजी ईजाद कर रहे हैं, ड्रोन बना रहे हैं। यार कहाँ जा रहा है इंडिया? नहीं, वहाँ पे ज़ाहिर मेरिट है ना, टैलेंटेड लोगों को वो आगे मतलब करते हैं, ले आते हैं। अब पाकिस्तान में जो टैलेंट है उसको तो हाइड कर दिया जाता है, आगे लाने नहीं देते, और अनपढ़ जो लोग हैं उनको आगे ले आते हैं। और वैसे यहाँ की जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि हम लोग कोई एडवांसमेंट करेंगे। आने वाले टाइम के अंदर अगर हम एडवांस ना हुए तो इंडिया, क्या लगता है कि हम पर ऑलरेडी हमसे बहुत आगे है। हम इंडिया का मुकाबला तो अभी फ़िलहाल नहीं कर सकते। क्रिकेट के मैच में कर सकते थे, वो भी आ जा रही हैं। सही बात है। हाँ तो क्रिकेट की बात आपने की, क्रिकेट में हम हार गए, जीता हुआ मैच हम हार गए। बस वो नहीं, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला था। हम बाबर आजम रिजवान जब आउट हो गए थे तो हमारी जो उम्मीदें थी वो मतलब वो पानी हो गई थी कि आप नहीं खेल सकते, लेकिन उसके बाद भी खुशदिल और शान मसूद ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। दिल इफ्तिखार और सॉरी, शान मसूद और इफ्तिखार ने तो बहुत ही अच्छा खेला था, लेकिन और शाहिन शाह अफरीदी के दुख हुआ मैच हार गए। दुख बहुत ज़्यादा हुआ। ले इंडिया का वो जो विराट कोहली है, वो अगर हमें भी इस तरह का एक मिल जाए तो हम लोग तो वर्ल्ड क्लास टीम रहेंगे। मुझे लगता है कि हमें भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बड़ा गौर व फिक्र करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो अगली नस्ल है उसकी सबसे पहली जंग ही टेक्नोलॉजी के ऊपर होगी। आप देखें ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख लें, ठीक है, आप इस टाइम देख लें कि टॉप 10 कंपनीज़ देख लें, उसके अंदर कितनी टेक कंपनीज़ आती हैं और कितनी कन्वेंशनल कंपनीज़ आती हैं। आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितनी ज़रूरी है किसी भी मुल्क के लिए या किसी भी इकॉनमी के लिए। अगर मैं बात करूं इंडिया की, इंडिया के स्पेस एजेंसीज ने अभी तक के सबसे बड़ा जो उन्होंने मार्का मारा वो चांद के ऊपर उन्होंने सबसे पहले फाइंड किया था कि मून के अंदर पानी मौजूद है, ठीक है। उसके अलावा भी इसरो दूसरी कंट्रीज़ के सैटेलाइट्स को खला में भेजता है, और खला में भेजने के अलावा भी इंडिया अपनी ज़रूरियात तो पूरी कर रहा है। इंटरनेट में 5G में पहुंच गया इंडिया। हम कहाँ रिलायबल कर रहे हैं? आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम्स के अंदर हमें थोड़ा सिक्योर होने की ज़रूरत है कि इंडिया जिस कदर से पावरफुल होता जा रहा है, मैन्युफैक्चर हब बनता जा रहा है,
हर चीज़ इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है, अपनी हर चीज़ को वो मजबूत कर रहा है, बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है। हम कोई चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, हमारी मैशियत बहुत कमज़ोर। इंडिया की जो मैशियत है, इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। क्या समझते हो आप कि हमें कितना सिक्योर होने की ज़रूरत है? देखें, बात ये है कि जब हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, पहले हम अपने ख़त्ते की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारे ख़त्ते के अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, देखें, सबसे बड़ा प्लेयर आपके साथ चाइना है, फिर आपके साथ इंडिया है, फिर आपके साथ रशिया है, ठीक है। अब तो बांग्लादेश की भी इकॉनमी आपसे बड़ी हो गई है, ठीक है। लिहाजा हमारी 30% जो पॉपुलेशन का हिस्सा है वो सारा यूथ पे इन्हिसार करता है, ठीक है। ये वो वाले फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो काबिल गौर हैं। अब सिर्फ बात ये कि पॉपुलेशन के दम पे भी नहीं हम जीत सकते हैं, हमें चाहिए कि हमारी